हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक यह सिंपल तब होगा जब आप इसके सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। तो आइए बारी बारी से एक एक चीज़ यहाँ पे हम लोग समझते हैं। शुरुआत करेंगे थ्योरी से और फिर उसके बाद हम लोग इसके टाइप वाइज क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग उन टर्म को जानते हैं जो टर्म हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें से पहला है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन किसको बोलते हैं? तो जो भी धनराशि उधार लिया जाता है वह कहलाता है मूलधन। जैसे आप किसी साहूकार से जो है 10,000 रुपए उधार लिए या किसी बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, तो 10,000 रुपए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा यानी कि मूलधन। जैसा कि नाम है मूलधन, यानी जो ओरिजिनल धन राशि आप उधार लेते हैं वही कहलाता है मूलधन। आगे देख लीजिए, अगला है आपका मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि अमाउंट किसको बोलते हैं? तो मिश्रधन होता है आपका मूलधन और इसके साथ साथ ब्याज। जैसे मान लीजिए कि आप 5,000 रुपए कर्ज लिए किसी से, तो 5,000 मूलधन हो गया और कुछ वर्षों के बाद उस पर 500 रुपया ब्याज हो गया। तो मूलधन प्लस जो ब्याज है उसी को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं यानी कि मिश्रधन। तो 5,000 रुपये अगर उधार लिए, 500 रुपया अगर ब्याज हो गया, तो 5,500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन। ठीक उसी प्रकार से आगे है रेट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। रेट यानी कि दर। दर क्या होता है? दर जब भी आपको मिलेगा तो प्रतिशत के रूप में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि दर आपका दिया गया है 15%, इसका मतलब, अच्छा, दर जहां भी होगा वहां लिखा होगा 15% वार्षिक दर से। तो दर का मतलब होता है एक साल में कितना प्रतिशत ब्याज हमें देना होगा। 15% वार्षिक यानी जो भी मूलधन होगा उसका 15% ब्याज एक साल में देना होगा। ठीक है। अगर कहीं पे आपका दर लिखा हुआ है कि ब्याज की वार्षिक दर है 18% वार्षिक, इसका मतलब प्रत्येक साल जो भी मूलधन होगा, जो भी आप धन उधार लीजिएगा ब्याज तो उसी पे देना होगा, लेकिन कितना देना होगा? 18%। तो जब भी ब्याज का लेन देन होता है, ठीक है, ब्याज पे किसी धनराशि का आपका लेन देन होता है या बैंक से कोई धनराशि आप उधार लेते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखा जाता है वह होता है ब्याज की दर, क्योंकि ब्याज के दर से ही आपका ईएमआई तय होता है। ठीक है। अगर ब्याज का दर कम होगा तो आपका ईएमआई कम बनेगा, अगर ब्याज का दर ज्यादा होगा तो ईएमआई क्या होगा? आपका ज्यादा बन जाता है। आगे चलिए, अगला है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि इंटरेस्ट दो तरीके का हम लोग को पढ़ना है, एक तो साधारण ब्याज, जो दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस टॉपिक के अंदर ब्याज के बदले में क्या लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग एसआई से डिनोट करेंगे। तो जब भी एसआई लिखा जाए तो समझ जाइएगा कि बात किसका हो रहा है? बात तो ब्याज का हो रहा है, लेकिन साधारण ब्याज का। अब ब्याज क्या होता है? तो जब भी कोई राशि आप उधार लेते हैं, अब उस राशि के बदले में, उस राशि को यूज करने के एवज में जितना एक्स्ट्रा पैसा आपको देना होता है, जितना एक्स्ट्रा धनराशि आप देते हैं, वही कहलाता है ब्याज। जैसे मान लीजिए 500 रुपये आप किसी से उधार लिए और अगर आपको देना पड़ रहा है उसको सूद ब्याज मिला करके 550 रुपए, तो यही जो आप एक्स्ट्रा राशि उसको दे रहे हैं ना, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका ब्याज। ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग ब्याज को किससे डिनोट करेंगे? एसआई से। जब भी एसआई लिखा जाए समझ जाइएगा कि बात साधारण ब्याज का हो रहा है। और जब अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? सीआई लिखेंगे। अब एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है, आइए इस बात को भी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि एसआई के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ब्याज मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। साधारण ब्याज के केस में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो है वो आपस में समान होगा, यानी जो ब्याज पहले साल का होगा वही दूसरे का, वही तीसरे का, वही 10वें का, वही 9वें वर्ष का। हर साल का ब्याज आपस में समान होगा। ब्याज आपस में समान इसलिए होगा क्योंकि प्रत्येक साल का जो ब्याज है वो आपका मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि रेट 18% है, तो हर साल, पहला साल भी मूलधन का 18% ब्याज जोड़ा जाएगा, दूसरा साल भी मूलधन का 18%, तीसरा साल भी मूलधन का 18%, चौथा वर्ष भी मूलधन का 18%, यानी हर वर्ष मूलधन का 18% ही ब्याज जोड़ा जाएगा। तो एसआई के केस में, साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में क्या होता है? समान होता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है, डिटेल में तो वहां जानेंगे ही, यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं।
चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना होता है। कहने का मतलब कि केवल मूलधन पर ही नहीं, 1 साल तक तो मूलधन पे ब्याज, अगले वर्ष से जो भी 1 साल का ब्याज होगा मूलधन पे तो ब्याज जोड़ा ही जाएगा, साथ ही साथ वह जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। इस बात को हम कह सकते हैं मिश्रधन पे ब्याज जोड़ा जाता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर के 1 साल बाद जो राशि मिलेगा अगले वर्ष ब्याज उस जुड़े हुए राशि पे जोड़ा जाएगा। ऐसा होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। हमने आपसे कहा कि डिटेल में वहां पे हम लोग समझेंगे। लेकिन साधारण ब्याज के केस में क्या होगा, प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होगा। और आगे है टाइम यानी कि समय, जितने भी वर्षों के लिए, जितने भी समय के लिए धनराशि को यूज किया जाएगा उसी को हम लोग यहाँ पे समय से डिनोट करेंगे, टाइम से डिनोट करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर मूलधन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल होता है, इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। तो जब भी पी लिखा जाए तो समझ जाइएगा कि क्या लिखा गया है, मूलधन। मिश्रधन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट, तो इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। रेट को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, रेट को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। तो जब भी आर लिखा जाए समझ जाइएगा कि बात हो रहा है किसका, ब्याज के वार्षिक दर की। और साधारण ब्याज के लिए हम यूज करेंगे एसआई, और समय के लिए हम क्या यूज करेंगे, टाइम का यानी टी का। तो टी बराबर अगर कुछ लिखा जाए आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे टी से किसको दर्शाया गया है, टाइम को। क्लियर। चलिए अब आइए, अब एक चीज आपको बस यहाँ पे समझना है, सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पे निकालना हम सिखाएंगे, और वह क्या है आपका, वह है आपका परसेंटेज ब्याज, जिसको हम बोलेंगे परसेंटेज एसआई। या क्या है, यह दरअसल आपका परसेंटेज ब्याज है। एक बार अगर आप परसेंटेज ब्याज निकालना सीख गए तो यह टॉपिक आपका जो है वह आपका अच्छे से फिनिश हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत आपको इस टॉपिक के अंदर नहीं होगा। सिर्फ एक चीज आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, परसेंटेज एसआई निकालना। अगर परसेंटेज एसआई निकालना आपको आ गया फिर इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ करना ही नहीं है, जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपका होगा सब इसी से आपका बनेगा। अब परसेंटेज एसआई हम निकालेंगे कैसे, तो परसेंटेज एसआई निकालने का कुल मिलाकर के 4 तरीका आपके पास होगा, और चारों का चारों तरीका अभी का अभी आपको याद हो जाएगा, बस आपको क्लास के अंत तक बने रहना है, ठीक है। परसेंटेज एसआई केवल निकालना आपको सीखना है, एक बार आप इसको निकालना सीख गए यह टॉपिक आपका खत्म, ठीक है। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं परसेंटेज एसआई निकालने का। अगर क्वेश्चन में रेट और टाइम दोनों दिया है तो परसेंटेज एसआई बराबर हो जाएगा रेट गुने टाइम। डिपेंड करता है डाटा के ऊपर कि डाटा क्या दिया है। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में रेट पता है, टाइम पता है, तो परसेंटेज ब्याज क्या हो जाएगा, रेट गुना टाइम हो जाएगा। जैसे 12% वार्षिक दर से 6 साल का ब्याज कितना होगा, सर 12 गुने 6 यानी कि 72%। तो 72% आपका क्या हो गया, परसेंटेज ब्याज हो गया। आप बोलोगे कि सर ब्याज कितना होगा, तो परसेंटेज ब्याज आप बता दिए, परसेंटेज ऐसा ही बता दिए। रुपए के रूप में कितना ब्याज होगा, तो जो भी मूलधन होगा उसका 72% आप निकाल दीजिए। अगर मूलधन 1 लाख रुपए है तो 1 लाख का 72%, 2 लाख रुपए है तो 2 लाख का 72%। अगर हम आपसे कहे कि भाई रेट हमारा है 10% और टाइम है 8 वर्ष, क्या आप बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत एसआई होगा, हाँ सर रेट गुने टाइम यानी कि 10 8 80% हो जाएगा। परसेंटेज ब्याज क्या होगा, रेट गुने टाइम। अब जब भी आगे क्वेश्चंस में रेट और टाइम दोनों आपको दिया जाए तो आप क्या करिएगा, रेट गुने टाइम करके परसेंटेज ब्याज निकाल लीजिएगा, जो कुछ सेकंड का काम है। अगर रेट 10% है, टाइम 8 वर्ष है, यानी 80% हमारा ब्याज होगा किसका, मान लीजिए कि मूलधन क्वेश्चन में दे रखा है 5000, तो 5000 का 80% हो जाएगा। ब्याज किस पे जोड़ा जाता है, मूलधन पे, तो 5000 का हम लोग फटाफट से यहाँ पे क्या करेंगे, 80% निकाल लेंगे। तो पहला तरीका क्या हो गया, रेट गुना टाइम। एक चीज आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज एसआई जो है रेट और टाइम का गुणनफल है। तो अगर हम परसेंटेज एसआई में, इस चीज को भी यहीं पे समझ लीजिए, अगर हम परसेंटेज एसआई में, परसेंटेज एसआई क्या है, रेट गुने टाइम, तो अगर हम इसमें रेट से भाग कर देंगे तो क्या निकलेगा, तो रेट से भाग कर देंगे तो टाइम निकलेगा, क्योंकि रेट गुने टाइम होता है परसेंटेज एसआई। तो इसमें रेट और टाइम का गुणनफल है तो रेट से भाग करिएगा, टाइम निकल जाएगा। और अगर हम परसेंटेज एसआई में, ठीक है, परसेंटेज एसआई में जो है अगर टाइम से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पे रेट निकल जाएगा। रिपीट करें अपनी बात को, ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज एसआई निकालने का एक तरीका अभी आप सीखे हैं, और परसेंटेज एसआई चाहे किसी भी तरीका से आप निकाल लिए, परसेंटेज एसआई में अगर आप रेट से भाग करते हैं तो टाइम निकल जाएगा, टाइम से भाग करते हैं तो क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ब्याज रेट गुने टाइम होता है। अगर ए गुने बी में आप ए से भाग कर लेते हैं तो क्या निकलेगा, ए से भाग कर लेते हैं तो ए से 1 कट जाएगा, बी निकलेगा।
और ए गुने बी में अगर आप बी से भाग कर लेते हैं तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से परसेंटेज एसआई रेट और टाइम का गुणनफल है। तो रेट और टाइम का गुणनफल है, तो रेट से भाग करिएगा टाइम निकल जाएगा, टाइम से भाग करिएगा क्या निकल जाएगा, आपका रेट निकल जाएगा। तो पहला तरीका उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख गए हैं परसेंटेज एसआई निकालने का। परसेंटेज एसआई मतलब कि परसेंटेज ब्याज निकालने का क्या है, रेट गुने टाइम। अब हम लोग चलेंगे दूसरे तरीका पे। पहला तरीका आप सीख गए हैं, दूसरे तरीके पे चलते हैं। अब यहां देख लीजिए डाटा क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। एसआई तो दिया है, ब्याज तो है, लेकिन किस फॉर्म में है, ब्याज आपका भिन्न के रूप में। ब्याज कितना है, 2/5। अब यहाँ ब्याज 2/5 कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो बोलेगा कि ब्याज मूलधन का 2/5। ब्याज मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन में ब्याज तो दे, लेकिन ब्याज अगर भिन्न के रूप में दे तब हम लोग कैसे परसेंटेज एसआई निकालेंगे। तो एक चीज आपको पता है कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में ले जाने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। ऐसा परसेंटेज टॉपिक में आपको बताया गया है। अगर हम आपसे कहें कि 1/20 इस भिन्न को परसेंटेज में बदलिए, तो आप क्या करिएगा, आप 100 से भाग करिएगा। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में ले जाने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 20 पंचे 100, 5% हो गया। भिन्न को परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना करते हैं किसी भी भिन्न को। तो अगर क्वेश्चन में कभी ब्याज भी भिन्न के रूप में दे दिया, ब्याज किस फॉर्म में दे दिया, ब्याज भी आपका भिन्न के रूप में दे दिया, और इसको प्रतिशत में ले जाना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। इससे क्या होगा आपका, इससे आपका परसेंटेज ब्याज यानी कि परसेंटेज एसआई निकल जाएगा। सोल्व करके देखिए, 5 से काटिएगा 100 को, कितना बार में कटेगा, 20 बार में। 20 गुना कितना हो गया, 40%। तो आगे से कभी भी आपको ब्याज तो दिया जाए लेकिन वह भिन्न के फॉर्म में हो, तो आप उसको परसेंटेज में कैसे बदलिएगा, 100 से केवल गुना कर लेना है। अगर सवाल में बोले कि ब्याज मूलधन का आपका 3/4 है, ब्याज कितना है, मूलधन का 3/4, तो ब्याज तो है, एसआई तो है, तो हमें एसआई नहीं चाहिए, परसेंटेज एसआई चाहिए। ब्याज यहाँ पे पता है किस फॉर्म में, भिन्न के रूप में। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, सर कुछ नहीं करना है, 100 से आपको गुना कर देना है। जैसे ही 100 से गुना करिएगा क्या होगा, ये आपका 25 बार में कटेगा ना, 25 100 के 100, 25 दिया, 75% आपका क्या हो गया, 75% ऐसा ही हो गया। आप फिर से इसको तोड़ के देखिए, 75% यानी 75/100 काट के देखिए कितना आ जाएगा, 3/4। समझ पा रहे हैं। तो अगर ब्याज आपका एसआई आपका भिन्न के रूप में मिलता है, तो आपको क्या करना है, उसमें 100 से गुना करना है, एसआई आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तरीका यहाँ पे आप सीख गए हैं। हमने आपसे क्या कहा है कि इस पूरे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको हम सिखाएंगे, वह क्या है, परसेंटेज एसआई निकालना। एक बार परसेंटेज एसआई निकालना आ गया, यह टॉपिक आपका जो है वह खत्म। इसके अलावा कुछ इसमें बचता ही नहीं है, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, पहला तरीका हम आपको क्या बताएं, परसेंटेज एसआई निकालने के लिए क्या करना है, रेट गुने टाइम। रेट गुने टाइम कब करिएगा, सीधी सी बात है, जब क्वेश्चन में रेट और टाइम मालूम होगा। जब क्वेश्चन में रेट और टाइम मालूम होगा तभी तो रेट गुने टाइम करिएगा। उसी तरह से अगर ब्याज तो दे लेकिन भिन्न के रूप में दे, तो यहाँ पे क्या हम लोग रेट गुने टाइम करेंगे, सर रेट गुने टाइम करने से यहाँ थोड़े आपका परसेंटेज एसआई निकलेगा। यहाँ एसआई दिया है, भिन्न के रूप में है, हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज एसआई निकल जाएगा। तीसरा देख लीजिए तरीका क्या है, यहाँ देख लीजिए एसआई तो है लेकिन किस रूप में है, रुपए के रूप में। तो अगर क्वेश्चन में एसआई तो दे लेकिन रुपए के रूप में दे, तो यहाँ पे जो है हम लोग परसेंटेज एसआई कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज एसआई निकालने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जो ब्याज आपका रुपया के फॉर्म में दिया है, कितना ब्याज है आपका, 600 रुपया है, इसमें आप भाग करिए। किससे भाग करना है, जो मूलधन होगा ना, जो प्रिंसिपल होगा उसके 1% से। अब सर यह तो समस्या हो गया, हम 1% कैसे निकालेंगे। तो 1% कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 500 का 1% निकालिए, तो 1% का मतलब क्या होता है, 500 गुना 1/100। 1 से गुना करने का मतलब है कि वैल्यू सेम रहेगा। दरअसल आप क्या कर रहे हैं, दरअसल आप 100 से भाग कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर का 1% निकालने का मतलब होता है 100 से भाग। तो 500 का 1% यानी 500/100 कितना हो जाएगा, 5। 1000 का 1% यानी 1000 बट्टा कितना, 1000/100 यानी कितना हो जाएगा आपका, 10। अगर हम आपसे कहे कि 6894 का 1%, तो 100 से भाग। 100 से भाग करने का मतलब क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव होगा। 10 से भाग करने का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, 100 से भाग करने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव। तो किसी भी संख्या का 1% निकालने का मतलब क्या है, उसमें 100 से भाग। तो हमें क्या करना है कि अगर कभी ब्याज रुपया के रूप में दे दिया, ठीक है,
तो इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग, तो 1000 का 1% बताइए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे भाग करिए, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 60%। तो यह ब्याज है, लेकिन किस फॉर्म में है, यह आपका ब्याज जो है वो आपका परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। और परसेंटेज ब्याज ही निकालना आपको सीखना है, ठीक है। परसेंटेज एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ब्याज रुपया के फॉर्म में दे दिया तो रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से आपको भाग कर देना। समझ गए। चलिए, तो यह था आपका तीसरा तरीका परसेंटेज एसआई निकालने का। अब हम लोग चलते हैं चौथे तरीका में। चौथा तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा, सवाल कुछ ऐसा मिलेगा, बोला यह जाएगा कि किसी निश्चित दर पर कोई राशि जो है इतने वर्षों में दोगुना हो गया। क्या बोला जाएगा, दोगुना हो गया। दोगुना राशि होने का मतलब क्या होता है सर, दोगुना राशि होने का मतलब है, समझिएगा, यहाँ पे अगर 600 रुपया मूलधन है तो इस पे 600 रुपया ही ब्याज हो जाए तो राशि दोगुना यानी कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपये हो जाए। तो राशि दोगुना होने का मतलब है कि जितना राशि है उतना ही ब्याज। तो 600 का 600 ब्याज कितना परसेंट होगा सर, 600 का अगर 600 ही ब्याज चाहिए तो हमें 100% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 100% परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल कितना होगा, 600 होगा। किसी भी संख्या का 100% खुद वह नंबर आता है, तो 100% का मतलब 500 का 100% 500 ही आएगा। तो दोगुना का मतलब क्या होता है आपका, दोगुना का मतलब होता है 100% ब्याज। कितना परसेंट ब्याज, 100% ब्याज। यहाँ पे हम क्या निकाले, एसआई, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी भाषा बोले कि इतना हो गया, ठीक है, क्या बोले, इतने हो गए, इतने हो गए, दोगुने हो गए, इसका मतलब है कि 100% ब्याज। अब इसको हम कैसे पकड़ेंगे भाषा से, तो देखिए तिगुना हो गया, ठीक है, क्या हो गया, तिगुना हो गया, थर्ड टाइम्स हो गया। तो तिगुना होने का मतलब, तिगुना मतलब 3 है, तो इसमें से आप 1 माइनस करिए, कितना आया, 2 आया, तो आप लिखिए 200% आपका एसआई हो जाएगा। देखिए दोगुना, जितना गुना बोले 1 घटाइए, 2 गुना तो 2 माइनस 1 कितना आया, 1, यानी 100% एसआई हो जाएगा। 1 हटा करके 100 लगाइए। तिगुना यानी 3 माइनस 1 200% एसआई हो जाएगा। 4 गुना यानी 4 माइनस 1 300% एसआई हो जाएगा। आगे चल के खूब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। 5 गुना यानी 500 माइनस 5 गुना यानी 5 माइनस 1 400%। 7 गुना यानी 7 माइनस 1 600%, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि 2.5 गुना हो गया, तो 2.5 गुना का मतलब बताइए क्या होगा, 2.5 माइनस 1 कितना बचेगा, 1.5, यानी 150% आपका जो है वह क्या हो जाएगा, 150% आपका एसआई हो जाएगा। अगर बोला जाए 1.5 गुना हो गया, तो 1.5 में से 1 माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा, 50, यानी कि 50% जो एक आधा मिलेगा, यानी 50% आपका क्या हो जाएगा, 50% आपका परसेंटेज एसआई हो जाएगा। 4 गुना 5 गुना बोले तब तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर 2.5 गुना बोले तो 2.5 माइनस 1 करिए, कितना आया, 1.5 आया ना, यानी 150%। 1.5 है तो 1.5 माइनस 1 करिएगा तो कितना आ रहा है, आधा आ रहा है, आधा यानी 50% आपका हो जाएगा, ठीक है। 7 गुना 600%, 8 गुना यानी कि 700%। तो परसेंटेज एसआई अगर निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि डाटा क्या है। डाटा जिस प्रकार से देगा कुछ उसी प्रकार से हम लोग परसेंटेज एसआई निकालेंगे। आप बोलोगे कि सर कुल 4 तरीका आप बता दिए, हमें कब किसका उपयोग करना है। तो अगर क्वेश्चन में रेट और टाइम दिया है तो रेट गुने टाइम कर लीजिए, परसेंटेज एसआई निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में एसआई तो दिया है लेकिन भिन्न के रूप में दिया है तो आप 100 से गुना कर लीजिए, परसेंटेज एसआई निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपका ब्याज तो दिया है लेकिन रुपए के फॉर्म में दिया है तो रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग करिए, परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। और अगर क्वेश्चन में डाटा दिया है कि 2 गुने हो गए, 3 गुने हो गए, 5 गुना हो गया, तो यहाँ पे परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे, 2 गुना यानी कि 100%, 3 गुना यानी कि 200%, 7 गुना यानी कि 600%। क्लियर, सर क्लियर हो गया। हम लोग आसानी से किसी भी सवाल का परसेंटेज एसआई निकाल सकते हैं। तो अगर निकाल सकते हैं परसेंटेज एसआई, तो हमने आपसे कहा था कि इस टॉपिक के अंदर केवल एक चीज़ हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, परसेंटेज एसआई निकालना। बाकी अब सभी क्वेश्चन हम लोग इसी आधार पर बनाएंगे। यहाँ बताइए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रमेश ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की धनराशि ऋण ली। आप बताइए कि 2 लाख रुपए की राशि ऋण लिया है तो यह क्या है हमारा, यह हमारा मूलधन है, ठीक है। जो राशि उधार लिया जाएगा वह क्या कहलाएगा, मूलधन। 2 वर्ष के बाद, टाइम हमारा कितना है सर, टाइम है हमारा 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद 11% वार्षिक, रेट क्या है, 11% वार्षिक ब्याज के दर से
रेट दरअसल क्या होता है, एक साल का परसेंटेज ब्याज होता है, एक साल का परसेंटेज एसआई होता है। 11% वार्षिक, यानी हर साल 11% ब्याज जोड़ा जाएगा। पहला साल भी 11%, दूसरा साल भी 11%। एक साल का ब्याज 11%, तो 2 साल का 11 दूना 22, 3 साल का 11 तिया 33, 4 साल का 11 चौकी 44। ठीक है, हमने आपसे कहा है कि साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होता है। तो यहाँ पे रेट आपका दे दिया 11%, बोला उसे कितना साधारण ब्याज देना हो। तो आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि आप क्या इस क्वेश्चन में परसेंटेज एसआई निकाल सकते हैं। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, रेट गुना टाइम। रेट भी पता है, टाइम भी पता है। तो रेट 11%, टाइम 2 वर्ष, तो 11 दूना 22% एसआई हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 22%। किसका, तो जो भी मूलधन है। तो मूलधन कितना है यहाँ पे, सर मूलधन है आपका 2 लाख, यही तो है। इसका हम निकाल देंगे कितना परसेंट, 22%। 22% यानी कि 22 बट्टा कितना, 100। आप चाहे तो 22/100 लिखिए या 22% लिखिए, एक ही बात है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 22/100 लिखिए या 22% लिखिए, एक ही बात है। परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे 100 ही होता है। अब हम इसको काटेंगे, आइए काटते हैं। अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए परसेंटेज से क्या होगा, डबल जीरो कैंसिल होगा। आप इस चीज को यहाँ भी देख, परसेंटेज टॉपिक में भी देखें। 22 दूना 44 और 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ पे हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 44,000 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, 44,000 रुपये आपका यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएगा। रिपीट करें, अपनी बात को ध्यान से समझ। 11% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 22%। 3 साल का पूछता तो 33%, 4 साल का पूछता तो 44%, 1 साल का तो 11% ही रह जाता। 1 साल का तो 11% ही रह जाता। अब ब्याज हमारा 22%। अगर कभी मिश्रधन पूछ दिया जाए तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। मिश्रधन पूछा जाए तो ब्याज कितना निकला यहाँ पे, 22%। तो मूलधन में ब्याज जोड़िए, कितना हो गया आपका, 122%, यानी मिश्रधन हमारा 122% हो जाएगा। तो डायरेक्ट मूलधन का अगर हम 122% निकाल देते तो मिश्रधन निकल जाता। अगर ब्याज आया आपका 15%, तो हम अगर 15% निकालेंगे मूलधन का तो ब्याज निकलेगा, और अगर हम 115% निकाल देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। अगर ब्याज 20% तो मिश्रधन 120%, अगर ब्याज 40% तो मिश्रधन 140%। ठीक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, लेकिन आराम से चीजों को समझने का यहाँ जरूरत है। अगला देखिए, बोला है 4.5% प्रति वर्ष के दर पर 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये पर अर्जित साधारण ब्याज बताइए। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे रेट दिया है, टाइम दिया है। टाइम को जरा गौर से देखिए, टाइम किस फॉर्म में दिया है सर, यहाँ जो टाइम दिया है ना वह है 4 वर्ष और 6 माह। क्या है आपका, 4 वर्ष और 6 माह। तो वर्ष के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ईयर, और 6 माह ना 6, हम क्या लिखेंगे, 6 मंथ्स लिखते हैं। ठीक है, 4 वर्ष 6 महीना कितना है आपका, 4 वर्ष 6 महीना। अब क्वेश्चन में जब भी डाटा आपको वर्ष महीना के रूप में दे, महीना के रूप में दे या दिन के रूप में दे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। वर्ष में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, महीना अगर दे रखा हो उसको वर्ष में कन्वर्ट करने का तरीका है कि जो वर्ष है उसको पूर्णांक में लिखिए। इस प्रकार से 4 वर्ष है तो 4 को पूर्णांक में लिखिए, और जो महीना वाला डाटा है उसमें आप भाग कर दीजिए 12 से। महीना में 12 से भाग करने पर यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ष में कन्वर्ट हो जाता है। रिपीट कर रहे हैं, जो आपका यहाँ पे वर्ष है उसको पूर्णांक में लिखिए, और जो महीना है उसके नीचे लिखिए 12। महीना में 12 से भाग करिए, यह आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोल्व कर लीजिए, 6 से काटिएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12। कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए आपको पता है इससे इसमें गुना करके इसको जोड़ते हैं। पूर्णांक हटाने का यही तरीका है। तो 2 चौके 8 और 1 9, 9/2 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया, 9/2 वर्ष हो गया। आप इस बात को डायरेक्ट भी कह सकते हैं, 4 वर्ष 6 महीना है तो यह आपका क्या है, 4.5 वर्ष है। 4.5 वर्ष यानी कि 9/4.5 का मतलब क्या होता है, 9/2 वर्ष। तो आगे चल के हम लोग और आसानी से इन चीज़ों को सोल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें डिटेल में चीज़ों को सीखना है। अगर सवाल में रहता कि 6 वर्ष और 8 महीना, तो 6 को हम पूर्णांक में लिखते और 8 बट्टा क्या लिखते, 8/12 लिखते। 6 वर्ष 8 महीना, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब क्या हो गया हमारे पास, 6×18 2 20, 20/3 वर्ष हो गया। समझ पा रहे क्या करना है, जो वर्ष होगा उसको पूर्णांक में लिखना है, महीना में भाग कर लेना है कितना से, 12 से। तो 9/2 वर्ष हो गया। अब हमारे पास टाइम इतना है, टाइम कितना है, 9/2 वर्ष है। टाइम कितना है, 9/2 वर्ष है। क्या आप यहाँ परसेंटेज एसआई निकाल सकते हैं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। परसेंटेज एसआई रेट गुने टाइम होता है। तो रेट कितना है, 4 दशमलव यहाँ पे
4.5%। क्या हम इसको 9/2% लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9/2%। और टाइम कितना है? टाइम भी आपका 9/2 वर्ष है। सोल्व करिए, कितना हो गया? 81/4%। यही तो आपका परसेंटेज ब्याज होगा। कितना होगा? 81/4%। 9/2 4.5% रेट है ना, तो 4.5% यानी 9/2% हो गया। अब ब्याज हमारा 81/4% आया है, किसका? मूलधन का। तो मूलधन हमारा कितना है? 2400 है। 2400 का 81 बट्टा क्या करेंगे हम? 81/4% निकाल देंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? नीचे में 100, तो परसेंटेज से डबल जीरो काट सकते हैं। 4 छक्के 24 हो जाएगा। 81 में 6 से गुना करिए, 6 और 8 छक्के 48, 486 आपका यहाँ पे क्या होगा? 486 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए। कितना हो जाएगा? विकल्प ए। सब टाइप का क्वेश्चन आपका बारी बारी से आएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या देखे थे? रेट और टाइम दिया था, इजिली हम लोग निकाल लिए। यहाँ भी रेट और टाइम है, लेकिन रेट था पॉइंट के रूप में, और टाइम जो है आपका, वो आपका वर्ष और महीने के रूप में। जो भी टाइप संभव है सभी टाइप को यहाँ पे हम लोग करेंगे। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। 7% मासिक ब्याज की दर पर, यानी यहाँ ब्याज तो जोड़ा जाएगा, लेकिन ब्याज किस तरीके से जोड़ा जा रहा है? ब्याज यहाँ पे मंथली जोड़ा जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 7% वार्षिक नहीं, 7% क्या है? मासिक है, मंथली है, 9 माह का ब्याज। तो 7% मासिक मासिक है, तो 9 माह का ब्याज 63% होगा। हो जाएगा सर। मूलधन कितना है? 600। तो 600 का हम सिर्फ कितना निकाल लेंगे? 63% निकाल लेंगे, यानी 63/100 कर सकते हैं, या 63% लिख सकते हैं। सोल्व कर लीजिए इसको, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 6×3 = 18, 8 हासिल 1, 36 और 1 37, 378 आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो मन ही मन आंसर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 378। अब बोलिएगा सर यहाँ तो मंथली था, तो रेट क्या बोला है? 7% मासिक ब्याज, यानी हर महीने में 7% ब्याज, तो 9 माह का ब्याज कितना? 7×9 = 63। हम यहाँ पे अगर ब्याज आपका सालाना दे रखा होता तो रेट इतना लिखते, और टाइम हमारा 9 माह होता तो 9/12 हम करते। लेकिन ऐसा कब करते? जब रेट वार्षिक दे रखा होता तब। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखिए, रेट क्या था आपका? यहाँ बोला है 4.5% प्रति वर्ष के दर से, यानी हर साल 4.5% ब्याज। यहाँ तो 7% मासिक है, यानी कि प्रत्येक महीना में 7% ब्याज है। तो 9 माह का ब्याज 7×9 = 63% हो जाएगा। जो मूलधन होगा उसका सीधे 63% निकाल देंगे। अगला चलिए, अगला देखिए। गैर लीप वर्ष के लिए 73 दिनों के लिए 48,750 रुपए पर 16% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब यहाँ रेट बताइए कितना है? आप बोलिएगा सर रेट तो 16% है। टाइम कितना है? सर टाइम है यहाँ पे 73 दिन। तो 73 दिन को वर्ष में बदलिए। दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन। तो ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है। रेट गुने टाइम अगर हम कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारा? परसेंटेज एसआई। परसेंटेज एसआई निकालने के लिए रेट गुने टाइम ही हमें करना होता है, ठीक है। सोल्व करिए। 73×5 = 365। जब भी आपका दिन के रूप में देता है ना, तो जनरली 73 दिन ही देता है। 16 ऊपर में नीचे में 5, यानी कि 16 बट्टा कितना हो जाएगा? 16/5% आपका ब्याज होगा। किसका? जो भी मूलधन होगा। मूलधन क्या है? 48,750। तो 48,750 का हम क्या करेंगे? 16/5% निकाल लेंगे। तो प्रतिशत के लिए नीचे डबल जीरो दे देते हैं, क्योंकि परसेंटेज से इस बार डायरेक्ट वैल्यू कटने वाला नहीं है। तो परसेंटेज हटा के नीचे में क्या कर सकते हैं? डबल जीरो दे सकते हैं। सोल्व करिए इसको। एक जीरो से तो पहले एक जीरो कैंसिल हो गया, और आगे देखिए, इस वैल्यू को अगर हम 25 से काटे तो 25 से कम 25 क्या बचेगा हमारे पास? 23 बचेगा। 227, 25×9 = 225। 25 से कम 25 23, 237, 25×9 = 225, 12, 25×5 = 125। और 25 से काटेंगे 25×50, 2 से काटेंगे 2×8 = 16। 195 अठे कितना होगा? 208 है 1600। 1600 में से 40 कम, यानी 1560 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1560 रुपये। 1560 रुपये क्या है आपका? 1560 रुपये यहाँ पे ब्याज। क्लियर? गैर लीप वर्ष के लिए 73 दिनों के लिए 48,750। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसे देता कि 3 वर्ष 73 दिन,
ठीक है, 3 वर्ष और 73 दिन ऐसे दे देता, तब हम क्या करते? तो हम यहाँ पे जैसे, और अगर मान लीजिए 3 वर्ष 6 माह और 73 दिन ऐसे डाटा अगर देता तो क्या करते? तो देखिए सबसे पहले 3 लिखते, प्लस 6 मंथ है तो 6 बट्टा हम क्या करते हैं, मंथ को ईयर में ले जाने के लिए 12 से भाग, प्लस 73 आपका दिन है, दिन को आपका वर्ष में ले जाने के लिए 365 से भाग। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते, सबको प्लस करते, जो वैल्यू आता वही हमारा क्या हो जाता, वही हमारा टाइम हो। आपको पता है कि मंथ को अगर आप ईयर में ले जाना चाहते हैं तो 12 से भाग, और डे को ईयर में ले जाना चाहते हैं तो 365 से, 12 से भाग क्योंकि मंथ में 12 महीना होता है, 365 से भाग इसलिए क्योंकि वर्ष में 365 दिन होता है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 की अवधि के लिए 2500 रुपए की राशि पर 8 1/4% प्रति वर्ष के दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। ये ब्याज तो बताना है, लेकिन इस बार डायरेक्ट टाइम दिया नहीं है, ड्यूरेशन है, एक पीरियड दे रखा है। इस पीरियड में देखेंगे कि 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 के बीच में कितना दिन होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से, देख लीजिए 1 मार्च। अब मार्च में आप बताइए कि कितना दिन बचा हुआ है। सर मार्च 31 दिनों का है, 1 मार्च हो चुका है तो मार्च में 30 दिन बचे। मई तक जाना है तो मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल में कितना दिन होता है, अप्रैल में 30 दिन होता है। उसके बाद मई में कहाँ तक जाना है, मई में 12 तक जाना है, 12 मई तक, और ऊपर से आपको अपने मन से +1 कर देना। आप बोलिएगा सर +1 क्यों करना है? अगर हम आपसे कहे, नंबर सिस्टम में भी इस चीज को बताए थे कि 10 से 15 तक में कितना संख्या, 10 से 15 तक में कितना संख्या, तो अंतर 10 से 15 तक में कितना का है, 5 का। तो क्या 5 ही संख्या है? नहीं सर, 5 + 1 6 संख्या है। 10 से 15 तक देखिए ना, आप लिखिएगा 10 11 12 13 14 15, काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना संख्या है, 6। यानी जो भी अंतर होता है ना, उससे एक ज्यादा संख्या होता है। कब? जब हम इससे यहां तक चलते हैं, यही बोला जाता है 10 और 15 के बीच। तो 10 और 15 के बीच 11 12 13 14 4 ही संख्या होता है, लेकिन 10 से 15 तक बोला गया है यानी 6 संख्या। तो जब भी तक रहता है तो हम अलग से +1 यहाँ पे करते हैं। अगर बोला जाए 100 से 200 तक, तो 100 और 200 में अंतर 100 का है, यानी 101 संख्या। तो ठीक उसी प्रकार से मार्च में हमारा 30 दिन बचा हुआ है। अगर हम 1 मार्च से चले 12 मई की ओर, तो मार्च में 30 दिन, अप्रैल पूरा है तो 30 दिन का होता है, और मई में 12, और ऊपर से +1। तो 30 30 60 और 12 72 और 1 कितना हो गया, 73 दिन। 73 दिन आपका क्या हो गया, 73 दिन आपका इस क्वेश्चन में टाइम हो गया। ठीक है, रेट कितना है, 8 सही 1/4%। तो हम यहाँ से परसेंटेज, क्या परसेंटेज एसआई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रेट बताइए कितना, 8 सही 1/4, तो 8 चौके 32 और 1 33/4। अगर पूर्णांक हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33/4% रेट हो गया। यही तो रेट है आपका, 8 चौके 32 और 1 33%। और टाइम है 73 दिन। टाइम कितना है, 73 दिन, तो हम क्या लिखेंगे, 73/365, यह हमारा टाइम हो गया। रेट गुने टाइम कर दिए, परसेंटेज ब्याज हमारा निकल गया। ठीक है, सोल्व करिए, 33 से काटिए, 33 73 से 73 पंचे, ऊपर में क्या है हमारा 33, नीचे में है 5 चौके 20, तो 33/20% जो है ये आपका परसेंटेज ब्याज होगी। अब जो भी मूलधन है, ठीक है, जो भी मूलधन है, मूलधन कितना है आपका 2500 रुपये, तो 2500 रुपये का देख लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्याज निकालना है तो 33/20% हम निकाल देंगे। क्या परसेंटेज से डबल जीरो कट रहा है यहाँ पे, सर कट रहा है, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, पंचे 25 हो जाएगा, 33 पंचे कितना 165, 165/4 क्या होगा, 165/4, 4 चौके 16, 4 वाला, यानी 41 रुपये और 25 पैसे, यह आपका क्या होगा इस बार आंसर। ठीक है, 41 रुपये और 25 पैसे। पहले चीजों को अच्छे से सीखना है, फिर हम लोग कई मेथड लगाते हैं इसमें। डीएस लगाएंगे, क्वेश्चन जब बड़ा बड़ा होगा उसको सोल्व करने के लिए यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाएंगे। इन फिलहाल आप चीज़ों को आराम से सीखिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर क्रमशः 5% और 8% के दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष का अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। अब बताइए कि 5% वार्षिक दर से 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, सर 6 साल का ब्याज हो जाएगा 5 छके 30%, और 8% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, सर 8 तिरिक 24% हो जाएगा।
हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है, निकाल दीजिए। क्या दोनों वैल्यू कटेगा, परसेंटेज दोनों जगह है, परसेंटेज से परसेंटेज काटिए। 6 से काटिएगा 6 पंचे 30, 6 से काटिएगा 6 चौके 24, 5:4 आपका क्या होगा, 5:4 आपका सही आंसर विकल्प ए हो गया। 5% वार्षिक दर से 6 साल का ब्याज 30%, और 8% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज 24%, दोनों का क्या निकालना था, अनुपात निकालना था। एक निश्चित राशि पर, राशि दोनों में एक ही है, ठीक है। मिश्रधन का अनुपात पूछता तो क्या करते, ब्याज अगर 30 है, यह आपका किसका अनुपात हो गया, यह आपका इसके ब्याज का अनुपात हो गया, किसके, इसके ब्याज का अनुपात हो गया। अगर मिश्रधन का अनुपात पूछता तो हम कैसे निकालते, अगर ब्याज 30% है तो मिश्रधन कितना हो जाता, 130%। ब्याज अगर आपका यहाँ पे 24% है तो मिश्रधन क्या होता, 124%, और हम यहाँ से अनुपात निकाल लेते अगर मिश्रधन का पूछता तो, ठीक है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ बोला है कि एक महिला ने 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे 85,000 का निवेश किया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होगा। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। मूलधन हमारा कितना है, 85,000 है। 85,000 निवेश किया, कितने दर पे, 7.5% वार्षिक दर पर, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के। तो 7.5% वार्षिक दर पर 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 7.5 गुने 4, 7.5 का डबल कितना होता है, 15। फिर उसको डबल कर लीजिए। 4 गुना करने का मतलब है कि किसी चीज को 2 बार डबल, जैसे 2 को हमें 3 को हमें 4 गुना करना है तो 3 चौके 12, या 2 बार डबल, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, ठीक है। तो 4 गुना, रेट यहाँ पे क्या है, 7.5%, टाइम है 4 वर्ष, तो 7.5% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज क्या होगा, 7.5 को 2 बार डबल करिए तो 7.5 का डबल 15, और फिर डबल करेंगे तो 30, तो 30% तो आपका ब्याज हो गया। हमें क्या बताना है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 साल के बाद प्राप्त होगा। तो 4 साल के बाद उसे क्या प्राप्त होगा, 4 साल के बाद उसे जो प्राप्त होगा वह मिश्रधन होगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, जो भी मूलधन है, मूलधन कितना है, 85,000 है, यही तो है। इसका 130%, इसका कितना, इसका 130%। आप बोलिएगा सर 130% कहाँ से आ गया, 7.5% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज 30%, 7.5 गुने 4 कर लेना, 30%। तो 30% ब्याज है तो मिश्रधन कितना होगा, 130%। तो मूलधन का हम सीधे 130% निकाल देंगे। परसेंटेज से क्या होगा, 2 जीरो आपका कैंसिल होगा। सोल्व करिए, 2 जीरो अभी भी बचा हुआ है तो 2 जीरो अभी भी हम लिखेंगे, ठीक है। आगे 13 से गुना करेंगे, 13 पंचे 65, 5 हासिल 6, और 13 अठे 104, और 6 110, यानी 110 क्या हो जाएगा, 1,10,500। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी। यह क्या हो गया इसका, यह आपका हो गया मिश्रधन। क्वेश्चन के भाषा से आपको पकड़ना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 वर्ष के बाद प्राप्त होगा। तो 4 वर्ष के बाद उसे क्या प्राप्त होगा, क्या यहाँ सिर्फ ब्याज निकालना है, नहीं, 4 साल के बाद उसे मूलधन के साथ साथ ब्याज भी प्राप्त होगा, ठीक है। यानी हमें यहाँ बताना है कि टोटल कितनी राशि उसे प्राप्त होगी। अगला सवाल देखिए, 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि बताइए। अब एक बात बताइए कि 12% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ परसेंटेज ब्याज जो है ना वह 12 पंचे 60% हो जाएगा। परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60%। अभी तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए सिर्फ रेट गुने टाइम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ ब्याज कितना बोला है, यहाँ ब्याज बोला है 4140 रुपए। कितना, 4140 रुपए। तो यहाँ तो ब्याज दिया है रुपए के रूप में भी और परसेंटेज के रूप में भी। यह भी क्या है आपका, यह भी ब्याज है और यह भी क्या है, ब्याज है। दोनों ब्याज है तो दोनों आपस में बराबर। एक परसेंटेज में एक रुपए के रूप में, दोनों ब्याज है तो दोनों आपस में बराबर। तो 60% का मान कितना हो गया, 4140। तो दरअसल 4140 जो है वो आपका 60% का मान है। यह भी ब्याज, यह भी ब्याज। 4140 रुपए के रूप में, यह परसेंटेज के रूप में। तो इसमें हम 60 से भाग करेंगे, 1% का मान निकलेगा। हमें क्या चाहिए, निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन। जब भी मूलधन निकालना होगा मीन्स कि 100% का मान चाहिए, तो हम 100 से क्या कर लेंगे, गुना। इसका मान दिया है उससे भाग, इसका मान पूछा है उससे गुना। इससे आप भली भांति परिचित है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में बहुत सारा ऐसा सवाल किए हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटे कितना होता है 36, और 6 नमा 54, 69 गुने 100 कितना हो जाएगा, 6900 रुपए।
₹6900 आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर, यानी कि विकल्प बी। 12% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज 60%, जबकि यहाँ ब्याज बोला है 4140। तो 4140 किसका मान हो गया, 60% का। अगला देखिए, 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। अब ध्यान से समझिए, साधारण ब्याज कितना परसेंट है, 40%। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है साधारण ब्याज 40%, तो परसेंटेज के रूप में साधारण ब्याज दे दिया। और हम एक बात आपको बताए थे कि परसेंटेज ब्याज होता है रेट गुने टाइम। तो अगर परसेंटेज ब्याज में आप टाइम से भाग कर लिए तो रेट तो आपका निकल ही जाएगा। तो 40/8 कितना हो गया, 5%, तो रेट आपका हो गया 5%। क्लियर। 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40%। भाई मूलधन का 40% ब्याज कब होगा, 8 वर्ष में, जब 5% वार्षिक ब्याज होगा। तो रेट यहाँ 5% हो गया। बोले कितने वर्षों में समान ब्याज पर राशि मूलधन मूलधन के समान प्राप्त होगा। मूलधन के समान कहने का मतलब 100%। तो यहाँ बोला है कि कितने वर्षों में 100% ब्याज होगा, तो 100% ब्याज हमें चाहिए। कितना परसेंट ब्याज चाहिए, 100%। रेट कितना है, 5%। तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग करेंगे, टाइम निकल जाएगा। 100/5 कितना हो जाएगा, 20। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 20 वर्ष में। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। बोला है कि उस पर ब्याज की राशि मूलधन के समान, मूलधन के समान ब्याज यानी 100% ब्याज, मूलधन के समान ब्याज यानी 100% ब्याज। तो 100% ब्याज कब प्राप्त होगा, 8 वर्ष में 40% ब्याज मिलता है, यानी रेट हो जाएगा 5% वार्षिक। मूलधन के समान यानी कि 100% ब्याज कितने समय में, 20 वर्ष में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कितने समय में 6% प्रतिवर्ष के दर से 4000 रुपए का साधारण ब्याज 400 रुपए होगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, मूलधन दिया है। अभी तक आप रेट गुने टाइम करके निकाल रहे थे ब्याज। यहाँ पे क्या है, यहाँ ब्याज दिया है, कितना ब्याज दिया है, 400 रुपए। तो ब्याज तो दिया है, लेकिन किस फॉर्म में दिया है, रुपए के रूप में। तो रुपए वाला ब्याज में मूलधन के 1%, मूलधन कितना है, 4000, इसका 1% कितना होगा, 40। मूलधन के 1% से भाग करते हैं तो ये हमारा निकल जाता है परसेंटेज एसआई, इसको हम परसेंटेज ब्याज भी कहते हैं। 40 से काटेंगे 400 को, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। भाई रिपीट कर दे, 4 तरीका जो आपको हम बताए थे उसमें से एक तरीका यह भी बताए थे कि अगर ब्याज क्वेश्चन में रुपए के रूप में दे दिया तो रुपया वाला ब्याज में कितना ब्याज है, साधारण ब्याज 400 रुपए है, मूलधन के 1% से भाग करिए, परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कितने समय में, टाइम पूछा है। तो अब परसेंटेज ब्याज हमारे पास है, कितना परसेंट है, 10%। परसेंटेज ब्याज में अगर हम भाग कर दे रेट से, रेट कितना है, 6%, तो क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। तो जब भी साधारण ब्याज के केस में रेट या टाइम में से कुछ भी पूछ दे तो आप क्या करिएगा, फटाफट से परसेंटेज एसआई निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक बार परसेंटेज एसआई निकल गया तो परसेंटेज एसआई में रेट से भागा तो टाइम मालूम, टाइम से भागा तो रेट मालूम। यहाँ बोला है ब्याज रुपया के रूप में दिया, मूलधन के 1% से भाग किए, परसेंटेज ब्याज निकल गया। परसेंटेज ब्याज में हम यहाँ पे रेट से भाग कर देंगे, टाइम निकल जाएगा, टाइम ही तो पूछा था। परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया, 2 से काटेंगे तो यह 5 हो जाएगा, यह आपका 3 हो जाएगा। तो 5/3 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा, 5/3 वर्ष। अब इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5/3 गुना 12 मंथ्स, ये तो लिखेंगे 5/3 गुने 12 मंथ। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 5 चौके 20 मंथ। चूंकि क्वेश्चन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आपका आंसर जो दिया है, समय जो दिया है वो महीने के रूप में दिया है, तो महीने में कैसे बदलेंगे, साल से महीना में जाने के लिए 12 से गुना, सिंपल। एक साल में कितना महीना, 12 महीना। 2 साल में 2 गुने 12, 3 साल में 3 गुने 12, तो 5/3 साल में 5/3 गुने 12। अगला सवाल देखिए, 8750 रुपए का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 8% वार्षिक दर पर मूलधन का 6/25। यहाँ पे आप परसेंटेज ब्याज कैसे निकालिएगा, सर यहाँ ब्याज तो दिया है लेकिन किस फॉर्म में, ब्याज तो यहाँ दे रखा है लेकिन किस फॉर्म में दिया है, भिन्न के रूप में। बोला है ब्याज मूलधन का 6/25। क्या आपके पास कोई तरीका है परसेंटेज ब्याज निकालने का, सर बिल्कुल है। अगर ब्याज भिन्न के रूप में दे तो 100 से गुना कर लीजिए ना, कितना से, 100 से गुना कर लीजिए, ब्याज आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। काटिए इसको, 25 से काटिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 25 चौके 100, यानी कि 6 चौके 24% हमारा परसेंटेज ब्याज हो गया। कितना परसेंट, 24%।
कितना हो जाएगा आपका 24% आपका परसेंटेज ब्याज हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला है 8785 रुपए का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 8%। अब परसेंटेज ब्याज हमारा निकल गया, हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कितने समय में, यानी कि टाइम पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ब्याज यानी कि जो 24% है, इसमें अगर हम रेट से भाग कर दे, रेट कितना है क्वेश्चन में 8%, तो टाइम हमारा निकल जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 24/8 कितना हो जाएगा, 24/8 कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। 3 ईयर्स, 3 वर्ष। ब्याज किस फॉर्म में था, बोला है 8785 रुपए का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 8% वार्षिक दर पर मूलधन का 6/25। अब इसको देख के लग गया कि ब्याज हमारा 24%, ब्याज भिन्न के रूप में है, 100 से गुना किए, परसेंटेज ब्याज निकल गया। तो ब्याज अगर भिन्न के रूप में है, परसेंटेज ब्याज निकल गया, तो परसेंटेज ब्याज में सिर्फ रेट से भाग करिए ना, टाइम आपका निकल जाएगा, मूलधन का कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में एक धनराशि अपने आप का 13/8 हो जाता है। अब यहाँ अलग मामला है, अपने आप का क्या हो जाता है, अपने आप का 13/8 गुना हो जाता है। अपने आप का 13/8 गुना कहने का मतलब है कि अगर मूलधन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मूलधन आपका 8 था, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन आपका 13 हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला है कि ब्याज 13/8 हो जाता है, बोला है प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में एक धनराशि अपने आप का 13/8 हो जाता है। यहाँ क्या बोला था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला था कि 8% वार्षिक दर पर मूलधन का 6/25, 8750 रुपए का साधारण ब्याज कितने वर्षों में, साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन का 6/25 हो जाएगा, यानी ब्याज 6/25। यहाँ क्या बोला है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 10 वर्ष में एक धनराशि अपने आप का 13/8 हो जाता है। तो अपने आप का जितना गुना हो गया, यानी मिश्रधन बोल रहा है, ठीक है, दोगुना हो गया, तो दोगुना क्या हो गया, धनराशि दोगुना हो गया। तो धनराशि दोगुना हो गया, जैसे 500 रुपए उधार लिए, दोगुना हो गया 1000 हो गया, 1000 हो गया, मतलब 1000 क्या हो गया, मूलधन और ब्याज, तिगुना हो गया, तिगुना हो गया, यानी कि मूलधन और ब्याज मिला करके तो मिश्रधन हुआ। तो राशि अपना 13/8 गुना हो गया, यानी कि मूलधन अगर 8 था तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 13। अब आप एक चीज बताइए इसमें कि ब्याज कितना होगा, सर 8 रुपया यहाँ पे हमारा क्या है, मूलधन, मिश्रधन 13 हो गया, यानी ब्याज कितना होगा 5, तो 5/8 आपका ब्याज हो गया। और यह ब्याज भिन्न के रूप में है, अगर हम इसमें 100 से गुना कर ले तो ब्याज हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज ब्याज यहाँ से हम निकाल लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, तो 25 गुने 5 125 बट्टा कितना आ गया यहाँ पे आपके सामने आ गया 125 बट्टा कितना, 125/2%। 125/2% क्या हो गया आपका परसेंटेज ब्याज। 5 बट्टा यहाँ 2 आया, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8। अब परसेंटेज ब्याज में हम क्या करेंगे, यह हमारा परसेंटेज ब्याज है, यह क्या है हमारा, यह हमारा परसेंटेज ब्याज है। परसेंटेज ब्याज में हम क्या करेंगे, अब हम भाग करेंगे टाइम से, तभी तो रेट निकलेगा, हमें रेट चाहिए। तो जो परसेंटेज ब्याज आपका आया ना 125/2%, इसमें हम किससे भाग कर लेंगे, इसमें हम भाग कर लेंगे टाइम से, यानी कितना से 10 से। इसमें जब 10 से 125/2 में 10 से भाग करिएगा तो इसी के नीचे तो आएगा ना, तो 10 से भाग करिए। परसेंटेज ब्याज में यह क्या है, इतना परसेंट ब्याज था, 125/2%, इसमें हम किससे भाग कर रहे हैं, टाइम से, क्या निकल जाएगा हमारा, रेट निकल जाएगा। काटिए, 5 से काटिएगा कितना होगा, 5 से काटिएगा 25 पंचे 125, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 25/4, तो 4 छके 24, यानी 6.25% आपका यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सही, यानी विकल्प ए हो जाएगा। फिर से हम लोग वही किए, परसेंटेज एसआई निकाले, और परसेंटेज एसआई में अगर हम भाग कर देते हैं किससे, टाइम से, तो रेट निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में जब भी रेट और टाइम निकालने के लिए बोला जाए तो आपका फोकस यह होना चाहिए कि हम किसी तरीके से परसेंटेज एसआई इजीली निकाल ले, और जैसे ही एक बार परसेंटेज एसआई निकल गया, परसेंटेज एसआई में रेट से भगा तो टाइम मालूम, टाइम से भगा तो रेट मालूम। अगला सवाल देखिए, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 8 वर्ष में अपने आप का तिगुना। अब यहाँ परसेंटेज ब्याज कैसे निकालिएगा, सर तिगुना बोला है ना, इसका मतलब हो जाएगा 200% ब्याज। परसेंटेज ब्याज तो इजीली निकल गया, कितना परसेंट हो गया 200%। क्यों 200% हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कोई राशि स्वयं का तिगुना हो जाता है, तो तिगुना का मतलब क्या होगा 200% ब्याज।
4 गुना मतलब 300% ब्याज। तो परसेंटेज ऐसा ही आपका अपने आप निकल जाता है। जब क्वेश्चन में 2 गुना 3 गुना 4 गुना बोला जाए ना कि धनराशि स्वयं का 2 गुना हो गया 3 गुना हो गया 4 गुना हो गया, तो वहाँ डायरेक्ट आपका निकल जाता है। अब परसेंटेज ऐसा ही निकल गया। इसमें टाइम से भाग करिए, टाइम कितना है 8 वर्ष, तो टाइम से भाग करिएगा क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। भाग करिए 8 से, 25 8 200 होता है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25%। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। विकल्प सी, तिगुना मतलब 200% ब्याज, परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा रेट मालूम। अगला देखिए, साधारण ब्याज पर एक धनराशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज के दर पर 5 वर्ष में अपने आप का 160% हो जाता है। 5 वर्ष में क्या हो रहा है 160%। आप एक बात बताइए कि 5 वर्ष में राशि आपका 160% हो रहा है, इसका मतलब 5 साल में ब्याज कितना हो रहा है 60%। तो 5 साल का ब्याज 60% कितना हो रहा है, 5 साल का ब्याज कितना हो गया 60%। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 60/5, 60/5 यानी कि 12%। यही क्या होगा आपका, यही आपका रेट हो गया। तो रेट आपका हो गया 60%। अब हमें बताना है कि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में राशि दोगुना हो जाएगा। कितने वर्ष में राशि दोगुना हो जाएगा, दोगुना का मतलब क्या होता है 100% ब्याज कितने वर्ष में हो जाएगा। तो 100% ब्याज, यहाँ पे परसेंटेज ब्याज दे रखा है, परसेंटेज ब्याज में अगर हम रेट से भाग कर लेंगे, रेट कितना है हमारा 12%, टाइम निकल जाएगा। फटाफट से इसको सोल्व करिए। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25, 25/3, 8 3 से भाग करिए 3 8 24, क्या बचेगा 1, 8 सही 1/3 वर्ष आपका आंसर हो। रिपीट कर दे इसको, समझ लो। साधारण ब्याज के एक निश्चित राशि प्रति वर्ष निश्चित ब्याज के दर पर 5 वर्ष में अपने आप का 160% हो जाता है। तो कोई राशि स्वयं का 160% हो जाता है, तो 100 से जितना ज्यादा होगा वही तो ब्याज होगा। मिश्रधन आपका 160% दे रखा है, तो ब्याज कितना बोला है ना, स्वयं का इतना हो जाता है, मतलब मिश्रधन आपका 160 है तो ब्याज कितना होगा 60%। तो 60% ब्याज 5 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 12%। और जो 1 साल का ब्याज होता है वही रेट होता है, क्योंकि 1 साल रेट आपका 12% है, टाइम 1 वर्ष है, तो ब्याज रेट गुने टाइम कितना होगा 12% ही रह जाएगा। तो 1 साल का ब्याज यानी कि रेट होता है। अब हमारे पास रेट आ गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि इसी दर पर कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। दोगुना यानी कि 100% ब्याज कितने वर्ष में। तो 100% ब्याज, अब एक रेट आपका 12% है, तो 100% ब्याज होने में 8 से 1/3 वर्ष। अब आपके पास देखिए परसेंटेज ब्याज है, रेट है, टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36। ब्याज क्या है, मूलधन का 1/36। ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है। देखिए क्वेश्चन बेहतरीन है, ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है, यानी इस क्वेश्चन में बोला है ना रेट बराबर टाइम। रेट अगर हम यहाँ पे लेते हैं x% रेट, तो आपका परसेंटेज के फॉर्म में ही होगा। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम यहाँ पे x वर्ष हो जाएगा। रेट और टाइम दोनों आपस में समान है, ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है। रेट और टाइम दोनों क्या है, आपस में समान है। बोला एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ। अब बोला यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है, यानी जो रेट है वही टाइम है, तो आप एक चीज बताइए कि परसेंटेज ब्याज आप कैसे निकाल सकते हैं। क्या यहाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, रेट गुना टाइम। तो x गुना x कितना हो जाएगा, x² % हो जाएगा, रेट गुना टाइम, परसेंटेज ब्याज निकल गया। अच्छा, ब्याज यहाँ पे दिया है भिन्न के रूप में 1/36। तो ब्याज अगर भिन्न के रूप में दे, तो आप अगर इसमें 100 से गुना करते हैं ना, तो यह भी आपका ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यह दोनों क्या है, उसी राशि का परसेंटेज ऐसा ही है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यह भी परसेंटेज ऐसा ही, यह भी परसेंटेज ऐसा। यहाँ परसेंटेज ऐसा ही कितना होगा, रेट गुने टाइम x²%। यहाँ बोला है ब्याज मूलधन का 1/36, यानी कितना हो जाएगा आपका 1/36 है। इतना ब्याज भिन्न के रूप में दिया है, 100 से गुना करेंगे, ब्याज हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। दोनों परसेंटेज ब्याज है, दोनों आपस में बराबर। यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। x² का वैल्यू इतना है, तो x का मान क्या होगा, वर्गमूल कर लीजिए। 1 गुने 100, 100 का वर्गमूल कितना 10, 36 का वर्गमूल 6, 10/6 काटेंगे, यह 3 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, 5 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 5/3% हो जाएगा। 5/3 आया, तो 5/3 किसका वैल्यू आया, x का। तो अगर रेट पूछेगा तो 5/3%, टाइम पूछेगा तो 5/3 वर्ष। यहाँ क्या पूछा है, रेट पूछा है, तो 5/3% आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/3%। अब आगे से जब भी ऐसा सवाल पूछे कि रेट और टाइम बराबर है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछे, रेट और टाइम बराबर है,
और ब्याज मूलधन का जितना गुना बोले तो इसमें 100 से गुना कर लीजिए। कितना से गुना करना है? 100 से। तो 1/36 में 100 से गुना करेंगे तो 100/36 हो जाएगा, और बस इसका वर्गमूल कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 100 से गुना करके वर्गमूल कर लीजिए, तो 100 का वर्गमूल 10, 36 का वर्गमूल कितना? 6। बस इतना ही करना है इस सवाल में। जब सवाल में यह बोले कि रेट और टाइम बराबर है, रेट और टाइम क्या है? बराबर है, और ब्याज भिन्न के रूप में एक बार और दे रखा हो, तो जो भिन्न के रूप में ब्याज दिया जाएगा उसमें 100 से गुना करना है और वर्गमूल उसका कर लेना है, वही आपका रेट भी होगा, वही टाइम भी होगा। यहाँ देखिए, एक निश्चित मूलधन पर पी वर्ष का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पी का 9/16, यदि आर का मान एन के मान के बराबर, आर का मान यानी कि रेट और टाइम दोनों बराबर है, आर बराबर क्या है? एन है, रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, कितना है मूलधन का? 9/16, तो आप इसमें गुना करिए 100 से। कितना से गुना करिएगा? 100 से गुना करके वर्गमूल निकाल लीजिए, आंसर आपका हो गया। 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 30। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। 30/4 यानी कि 7.5। अगर रेट पूछे तो 7.5%, टाइम पूछे तो यहाँ पे वर्षों की संख्या एन है, एन का मान पूछा है, यानी कि 7.5 वर्ष आपका आंसर। यहाँ भी रेट और टाइम बराबर है ना, तो जब भी रेट और टाइम बराबर हो तो क्या करना है? जब भी क्वेश्चन में रेट और टाइम आपका बराबर हो तो आपको यहाँ पे जो है 100 से गुना करके इसका वर्गमूल निकाल लेना है। आगे चलिए अगले सवाल में, यहाँ देखिए क्या बोला है। 5% प्रतिवर्ष के दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपए देने वाली राशि। यहाँ ब्याज कितना है? 5% वार्षिक दर से 1 साल का ब्याज बताइए, तो आप परसेंटेज ब्याज फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। सर परसेंटेज ब्याज 5% हो जाएगा। आप बोलिएगा सर कैसे निकाल लिए? भाई 5% वार्षिक दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपए देने वाली राशि, तो 5 प्रति वर्ष कितना ब्याज हो जाएगा आपका? 5% वार्षिक दर से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। ब्याज जो है रुपए के रूप में कितना होगा 1 साल का? 1 साल का ब्याज रुपए के रूप में बताइए। तो यहाँ बोला है प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज, यानी प्रतिदिन अगर 1 रुपया ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 गुना 365, यानी कि 365 रुपया ब्याज। तो 365 रुपया अगर ब्याज मिलता है, ठीक है, तो वह राशि क्या होगा? तो यहाँ आपके पास क्या है? ब्याज रुपए के रूप में है, और साथ ही साथ ब्याज परसेंटेज के फॉर्म में है। तो रुपया वाला यहाँ पे देखिए 365 रुपया जो है 5% का मान हो गया, 5 से भाग कर लिए 1% का मान निकल गया। हमें चाहिए मूलधन, यानी 100% का मान, 100 से गुना कर लिए। ब्याज कितना होगा आपका भिन्न के रूप? ब्याज कितना होगा आपका परसेंटेज के रूप में? सर परसेंटेज के रूप में 5% ब्याज होगा 1 साल का, क्योंकि रेट 5% है, तो 5% वार्षिक दर से 1 साल का ब्याज परसेंटेज में 5%। रुपए के रूप में कितना? तो 1 दिन का ब्याज बोला है प्रतिदिन 1 रुपया, तो 1 दिन का ब्याज 1 रुपया, तो 365 दिन का ब्याज 365 रुपया हो गया। ठीक है, यह ब्याज आपका कितने दिन का? 365 दिन का। तो 365 रुपया जो है आपका 1 वर्ष का ब्याज है, परसेंटेज ब्याज या आपका रुपया के रूप में ब्याज, और परसेंटेज कितना? 5%। तो 365 5% का मान है, 5 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा, 5 से काटिएगा इसको 73 बार में यह कटता है, 73 गुने 100 कितना हो गया? 7300, यानी कि वह मूलधन जो है आपका और कितना हो जाएगा? वह मूलधन आपका 7300 हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? विकल्प सी हो जाए। आगे चलिए, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपए और 5 वर्ष की अवधि के बाद 1020 रुपए हो जाती है। धन की राशि क्या है? यहां बोला है कि 2 वर्ष के बाद 720 रुपए और 5 वर्ष की अवधि के बाद, और 5 वर्ष की अवधि के बाद। यहां पे एक चीज क्वेश्चन में छूट गया है, यहां पे क्या बोला है? और इसके, यहाँ पे क्या है? और इसके, ठीक है, इसके कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष के बाद, अवधि के बाद 1020 रुपए हो जाता है, तो धनराशि याद कीजिए। कहने का यह मतलब है कि 2 साल में 720 रुपए, अब 2 साल में 720 रुपए हो जाता है, यानी कि 2 साल में 720 रुपए होने का मतलब है कि इसमें जो है मूलधन के साथ साथ क्या होगा? मूलधन के साथ साथ 2 साल का ब्याज होगा। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 2 साल का ब्याज 2x होगा। इसमें क्या होगा? मूलधन के साथ साथ 2 साल का ब्याज होगा। और इसमें क्या है? इसमें आपका मूलधन के साथ साथ बोला है इसके 2 साल बाद। ठीक है, क्या बोला है? इसके 2 साल बाद, यानी मूलधन के साथ साथ 2 और +5, इसमें 7 साल का ब्याज होगा।
हमें क्या निकालना है, धनराशि। दो तरीका है, देखिए पहला तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 720 रुपया जो है आपका हो जाता है कितने वर्ष में, 2 साल में। तो 1 साल का ब्याज अगर हम x रुपये मानते हैं तो 2 साल का ब्याज 2x रुपया हो गया। तो मिश्रधन में से 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज घटा लेंगे, मूलधन निकल जाएगा, निकल जाएगा, यह हमारा मूलधन हो गया। और 1020 हो जाता है कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। तो 1 साल का ब्याज x, तो 7 वर्ष का ब्याज 7x, तो इसमें से 7 साल का ब्याज घटा लेंगे, मूलधन निकल जाएगा, निकल जाएगा। दोनों मूलधन है, दोनों को आपस में बराबर कर दिए। आगे देखिए, इसको सोल्व करिए। -7x से इधर आएगा तो +7x, तो 7x में से 2x माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और इधर जो है आपका 720 1020 में से घटेगा, कितना होगा आपका, 300 हो जाएगा। सॉरी, घटेगा नहीं, क्या होगा आपका, 720 जो है धन की राशि, याद कीजिए, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। 2 वर्ष के बाद 720 रुपये हो जाता है। इसमें मूलधन के साथ साथ 2 साल का ब्याज, और इसमें मूलधन के साथ साथ कितने वर्ष का ब्याज होगा, 7 वर्ष का ब्याज होगा। आगे देखिए, यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, तो 5x का मान देखिए कितना आ जाएगा। 5x का मान -7 है, इधर आएगा तो +7, 7 में से 2 घटाएंगे 5x, 720 इधर जाके 1020 में से घटेगा तो 300। 5x का मान 300 है, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया आपका 60 रुपये, 5 से काटेंगे। x क्या माने थे, 1 साल का ब्याज। अब हमें चाहिए मूलधन, तो मूलधन कौन है, यह भी आपका मूलधन था और यह भी मूलधन था, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो 720 माइनस हम क्या करेंगे, 2x करेंगे, मूलधन निकल जाएगा। तो 720 में से 2 गुना x का मान कितना है, 60, हटा लीजिए। 120 माइनस 720 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 600। तो मूलधन आपका यहाँ से 600। हम क्या माने थे, हम यहाँ पे SI माने थे, ब्याज माने थे 1 साल का, कितना, 100 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना माने थे, 100 रुपये। 1 ईयर का SI इस क्वेश्चन में कितना मान लिए थे, 100 रुपये मान लिए, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज आपका 100 रुपये, 2 साल का 2x, 3 साल का 3x, 4 साल का 4x, 5 साल का 5x। इस क्वेश्चन में एक भाषा छूट गया था। भाषा क्या छूटा था, बोला है कि साधारण ब्याज पर उधार दिया गया राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपये और इसके 5 साल बाद, यानी 2 साल के फिर 5 साल बाद, तो कितने साल बाद, 7 साल बाद 1020 रुपये। अब 720 रुपये हो जाता है 2 साल के बाद, इसका मतलब कि 2 साल बाद मूलधन और ब्याज मिला करके यह क्या है आपका, 2 साल का अमाउंट है, मिश्रधन है। और 1020 रुपये हो जाता है कितने साल के बाद, 7 साल के बाद, यानी कि यह 7 साल का अमाउंट। तो इसमें से अगर हम 2 साल का ब्याज हटा ले तो मूलधन निकल जाएगा, और इसमें से 7 साल का ब्याज हटा ले तो मिश्रधन, तो मूलधन निकल जाएगा। तो 1 साल का ब्याज x माने हैं, तो 720 में से 2 साल का ब्याज यानी कि 2x माइनस किए, मूलधन निकल गया। यह 7 साल का है मिश्रधन, इसमें से 7 साल का ब्याज माइनस करेंगे, यहाँ से भी आपका मूलधन निकल जाएगा। x का वैल्यू निकाल लिए, x क्या था हमारा, x यहाँ पे हमारा है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 60 रुपया। अब अगर इसमें से 720 रुपये में से हम 2 साल का ब्याज हटा ले, यानी कि 2x माइनस कर ले तो भी मूलधन निकल जाएगा, या इसमें से 7 साल का ब्याज माइनस कर ले तो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे मूलधन निकल जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए तरीका क्या है। दूसरा तरीका यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 साल के बाद 720 है ना, और इसके अगले 5 साल, तो गैप कितने का हो गया, 5 साल का हो गया। तो 5 साल में धनराशि में वृद्धि कितना का हो रहा है, 300 का हो रहा है। 720 से 1020 हो गया, तो 5 साल में धन में वृद्धि कितना का हो रहा है, 300 का। तो यह 300 क्या होगा, 5 साल का ब्याज होगा। तो 5 से भाग कर लीजिएगा तो 1 साल का ब्याज निकल गया। तो 1 साल का ब्याज कितना, 60 रुपया। आप डायरेक्ट बनाना चाहे तो 720 रुपया 2 साल में था, और इसके 5 साल बाद 1020 हो गया। तो वृद्धि धनराशि में कितना का हुआ, 1020 माइनस 720, 300 का। 300 का वृद्धि कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो वृद्धि किस में हुआ होगा, ब्याज में ही। साधारण ब्याज के केस में ब्याज में ही वृद्धि होता है। यानी 5 साल का ब्याज आपका 300, तो 1 साल का ब्याज कितना, 60। अब 1 साल का ब्याज निकल गया, इसमें से आप 2 साल का ब्याज निकाल लीजिए, मूलधन निकल जाएगा, या इसमें से आप 7 साल का ब्याज हटा लीजिए, यहाँ से भी आपका मूलधन निकल जाएगा। क्लियर। आगे चलिए, यहाँ देखिए, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में, यहाँ यह नहीं बोला है कि इसके अगले 13 वर्ष में। अगर बोलता है इसके अगले 13 वर्ष में तो 8 + 13 यानी कि 21 वर्ष में इतना होता है। यहाँ बोला है कि क्या बोला है
एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000। तो आप एक बात बताइए कि 24,500 में से 32,000 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा? 7,500, यानी कि 7,500 का वृद्धि हुआ। कितने वर्ष में? सर 7,500 का वृद्धि हुआ है। 8 साल में इतना, 13 साल में इतना, यानी कि 5 वर्ष में। तो यह 5 साल का ब्याज हो गया। तो 5 से भाग करिएगा तो क्या निकलेगा? 1 साल का ब्याज। तो 15 पंचे 75, यानी 1 साल का ब्याज आपका हो गया 1,500 रुपए। ठीक है, यह क्या है? 1 साल का ब्याज, 1 ईयर का एसआई। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का ब्याज आपका हो गया 1,500 रुपये। कैसे निकालिएगा? इस दोनों का अंतर निकालिए, जो बड़का है उसमें से छोटा को घटा लीजिए, 7,500 आया। और टाइम देख लीजिए, यह 8 वर्ष में होता है 24,500, 13 वर्ष में 32,000। तो वृद्धि कितने वर्ष में हुआ है? 24,500 से 32,000 कितने साल में हुआ है? 5 साल में। 8वां साल तो इतना था, 13वां साल इतना हो गया, यानी 5 साल में। तो 5 साल में धर्म में जो भी वृद्धि होगा वह 5 साल का ब्याज होगा। तो इसमें 5 से भाग करेंगे, 1 साल का ब्याज निकलेगा। अब हमें चाहिए मूलधन। मूलधन कैसे निकालेंगे? तो आप बताइए कि 24,500 कितने साल में हो गया था? सर 24,500 हो गया था 8 वर्ष में, यानी इसमें मूलधन के साथ साथ 8 साल का ब्याज होगा। तो मूलधन कितना है हमारा? वही तो निकालना है। ब्याज कितना है 1 साल का? 1,500। तो 8 साल का ब्याज 1,500 गुने 8 हो जाएगा। ठीक है, 24,500 आपका हो जाता है 8 वर्षों में। यहाँ पे देखिए 15 अठे 120, 12,000 हो गया। 24,500 में से 12,000 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 12,500। तो आपका आंसर यहाँ पे 12,500 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 8 वर्ष में 24,500, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाता है। हो जाता है मतलब कि यह मिश्र धन है। यह 8 वर्षों का और यह 13 वर्षों का। तो 8 वर्ष में इतना, 13 वर्ष में इतना, यानी 5 साल में धन में वृद्धि कितना का हुआ? 7,500 का। तो साधारण ब्याज है तो जो भी वृद्धि हुआ होगा ब्याज में ही, यानी 7,500 रुपया 5 साल का ब्याज। 7,500 में 5 से भाग करेंगे, 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। अब हम 24,500 में से क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे 8 साल का ब्याज, या इसमें से माइनस करेंगे 13 साल का ब्याज, तो मूलधन आपका निकल जाएगा। अगला देख लीजिए, सवाल का टाइप सेम है, लेकिन यहाँ हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें बताना है रेट। तो रेट कैसे निकलेगा समझिएगा। समान साधारण ब्याज के दर पर एक राशि 6 साल के बाद 12,000 और 9 साल के बाद 15,000। तो आप बताइए 6 साल के बाद 15,000, 9 साल के बाद आपका 6 साल के बाद 12,000, 9 साल के बाद 15,000 हो रहा है, यानी कि 3,000 ब्याज हो रहा है ना। कितने साल में? सर 3,000 ब्याज हो रहा है 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज 3,000 बट्टा 3 कितना होगा? 1,000 रुपये। क्या हो गया? 1 साल का ब्याज। क्या है? 1 ईयर का ब्याज। ब्याज को हम किससे डिनोट करते हैं? एसआई से डिनोट करते हैं। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपये, क्योंकि 6 साल में 12,000 हो रहा है और 9 साल में 15,000 हो रहा है। अब हमें यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में रेट बताना है। तो रेट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? देखिएगा, 6 साल में 12,000 हुआ है ना। 12,000 कितने साल में हुआ है? 6 साल में। तो आप बताइए कि 12,000 रुपये में क्या होगा? मूलधन के साथ साथ 6 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये, तो 6 साल का ब्याज 1,000 गुने 6। तो इसमें से जो आपका 12, जो आपका क्या है 6 वर्षों का मिश्र धन है, इसमें से इसमें क्या होगा? मूलधन के साथ साथ 6 साल का ब्याज। तो 6 साल का ब्याज माइनस कर लेंगे तो क्या निकलेगा? मूलधन। 12,000 माइनस 6,000 कितना हो गया? 6,000। तो 6,000 रुपये आपका मूलधन हो। ठीक है, आगे चलिए। अब आपका जो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ब्याज रुपए के रूप में है वह कितना है? 1,000 रुपये है। ब्याज कितना है 1 साल का? 1,000 रुपये। अब इसमें आप मूलधन के 1% से भाग करिए, तो मूलधन कितना निकला है? 6,000। 6,000 का 1% कितना हो जाएगा? 60। आप बोलिएगा ऐसा क्यों? भाई रुपया वाला ब्याज में याद करिए, हम बताए थे कि ब्याज अगर रुपये के रूप में दिया हो, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मूलधन के 1% से भाग। तो ब्याज आपका परसेंटेज, ब्याज आपका रुपए के रूप में है, इसमें मूलधन के 1% से भाग करिए, ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 से काटिए, 20 पंचे 100, 50 हो जाएगा। 20 तिया 60, 50 बट्टा 3% आपका हो जाएगा परसेंटेज एसआई। कितने साल का? 1 साल का। और 1 साल का जो परसेंटेज एसआई होता है वही आपका रेट होता है। तो जब भी 1 वर्ष का परसेंटेज एसआई निकल जाए, आप उसको बस परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। 1 साल का अगर परसेंटेज एसआई निकल जाए तो वही क्या होगा? रेट होगा।
50/3 यानी 16 सही 1/, 16 सही 2 हो जाएगा ना, 16 सही 2/3%। ठीक है, हमें रेट चाहिए, तो रेट क्या होता है, 1 साल का परसेंटेज ब्याज, तो ब्याज रुपए के रूप में है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मूलधन के 1% से भाग कर दिए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है कि यदि कोई धनराशि 4 वर्ष में 20,720 रुपए और 6 वर्ष में 24,080 रुपए हो जाता है, तो राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए, यानी मूलधन भी चाहिए और रेट भी चाहिए। 4 साल में 20,720 और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपका 24,080, तो यहाँ हम डिफरेंस चेक कर लेंगे। 24,080 में से क्या करेंगे हम, 24,080 में से 20,720 माइनस कर लेंगे, 20,720, 24,080 में से 20,720 माइनस करिए 0, 8 में से 2 माइनस करिएगा 6, 10 में से 7 माइनस करिएगा 3, यहाँ पे हो गया 3, 3360। 4 वर्ष में आपका 20,720 था, 6 वर्ष में 24,080 था, यानी धन में वृद्धि कितना का हुआ 3360 का। 3360 का वृद्धि कितने वर्ष में हुआ है सर, चौथा वर्ष तो इतना था, छठा वर्ष इतना हो गया, यानी कि 2 वर्ष में, तो यह 2 साल का ब्याज हो गया। 2 से भाग करेंगे क्या निकलेगा, 1 साल का ब्याज, 1 ईयर का ऐसा ही निकल गया। अब 1 साल का ब्याज यहाँ पे हमारा आ गया रुपए के रूप में, 2 से भाग करिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 13 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 1680 रुपये आपका 1 साल का ब्याज होगा। अब हम यहाँ से मूलधन निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, 4 वर्ष में 20,720 हो गया, यानी 20,720 जो है यह क्या है आपका मिश्रधन है 4 वर्षों का, तो इसमें से 4 साल का हम ब्याज माइनस कर लेते हैं, तो 1 साल का ब्याज 1680, तो 4 साल का 1680 गुने 4, यानी 20,720 में से हम कितना माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे यहाँ पे 0, 8 चौके 32, 2 हासिल 3, 16 चौके 64 और 3 67, 6720, 16 चौके 6400, 8 चौके 32, 6720 माइनस करिए, मूलधन आपका निकल जाएगा। 0 में से 0 माइनस करिएगा 0, 2 में से 2 माइनस करिएगा 0, 7 में से 7 माइनस करिएगा 0, अब क्या बचा 20, 20 में से 6 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 14,000, तो 14,000 आपका क्या निकल गया मूलधन। अब रेट चाहिए ना, तो अब रेट तो ईजिली निकल जाएगा, कैसे रेट निकालेंगे, परसेंटेज ब्याज, रुपया वाला ब्याज कितना है 1 साल का 1680, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, यही रेट हो जाएगा। रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1%, तो 1,40,000 का 1% कितना हो जाएगा 140, यही आपका हो जाएगा परसेंटेज ब्याज 1 साल का, और जो 1 साल का परसेंटेज ब्याज होता है वही क्या होता है आपका रेट होता है। 0 से 0 कैंसिल, 14 से काटिए, 14 एकम 14, 2 बचेगा, 14 दूना 28, यानी कि 12%। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों चीज़ बताना था, मूलधन भी और रेट भी, तो 14,000 और 12%, 14,000 और 12% हमारा आंसर, यानी कि विकल्प सी हो जाए। मूलधन भी चाहिए रेट भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। सवाल को बस अच्छे से समझना जरूरी है। अगला सवाल देखिए क्या है, साधारण ब्याज पर 500 रुपये 4 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है, यह आपका मूलधन है, यह आपका मिश्रधन है। 500 रुपये 600 रुपये हो गया। अब बोला है कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, आप बताइए कि 4 वर्ष में ब्याज की दर 3% बढ़ाइएगा तो ब्याज में वृद्धि कितना का होगा 12% का, इसके 12% का जो मूलधन होगा उसी का 12%, तो 500 है मूलधन, 500 का 12%, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, यानी ब्याज में वृद्धि कितना का हो जाएगा 60 रुपये का। तो अब जो हमारा मिश्रधन होगा वह कितना हो जाएगा, पहले कितना था, पहले 600 था, और ब्याज में आपका 60 रुपये का वृद्धि हो गया, तो मिश्रधन में भी 60 का वृद्धि हो जाएगा, यानी 660 हो जाएगा आंसर 660। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस समझना आपको इसके भाषा को है। 500 रुपया का 4 वर्ष में 500 रुपया 4 वर्ष में 600 रुपया हो गया, ठीक है भाई, मूलधन 500 है, मिश्रधन 600 है, ब्याज कितना 100 है, ठीक है। अब आगे ब्याज की दर 3% बढ़ा देंगे, तो ब्याज की दर अगर 3% बढ़ाएंगे तो 4 साल में कितना वृद्धि हो जाएगा 12%। अगर रेट 3% बढ़ाइएगा तो 4 साल में 3 चौके 12% ब्याज में वृद्धि होगा, किसका 12%, मूलधन का। मूलधन कितना है 500, 500 का 12% 60, तो ब्याज में अगर 60 रुपया का वृद्धि हुआ तो मिश्रधन भी अब 60 रुपया बढ़ जाएगा, पहले 600 था अब कितना हो जाएगा 660। यहाँ देखिए 400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष में 480 हो जाता है, ठीक है भाई,
यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो 4 वर्ष में 4 दूना 8% का वृद्धि हो जाएगा। किसका 8%? 400 का। तो ये जो 400 देख रहे हैं ना, इसके 8% के बराबर आपका ब्याज में वृद्धि हो जाएगा। तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, यानी ब्याज में वृद्धि कितना का होगा? 32 का। तो अब मिश्रधन जो है वह कितना हो जाएगा? अब जो मिश्रधन होगा वो आपका पहले से कितना था? पहले से मिश्रधन था 480, इसमें 32 का वृद्धि हो जाएगा। 480 प्लस 32 512 हो जाएगा आंसर। 512 रुपये आपका जो है यहाँ पे नया मिश्रधन। ठीक है, 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाता है। ठीक है भाई, मूलधन इतना है, मिश्रधन इतना है। दर को अगर 2% बढ़ाइएगा तो हर साल ब्याज में 2% की वृद्धि, तो 4 साल में 8% की वृद्धि। इसके 8% मूलधन के, तो 400 का हम 8% निकाल दिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्याज में 32 का वृद्धि होगा तो मिश्रधन 32 रुपये ज़्यादा मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, साधारण ब्याज के दर से 675 रुपये का 4 वर्षों में 837 रुपया मिश्रधन हो जाता है। मूलधन दिया है मिश्रधन। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो 2% अगर घटाएंगे तो 4 साल में कितना कमी हो जाएगा? 8% का। किसका? 675 का। तो 675 का हम क्या निकालेंगे? 8%, यानी 8/100 इतना का कमी हो जाएगा ब्याज में। अब ब्याज में कमी इतना का होगा, निकालिए। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। 25 से काटिए इसको, 25 दूना 50, क्या बचेगा? 17, 25 सत्ते 175, यानी 27 दूना 54। तो 54 रुपया का कमी हो जाएगा आपका ब्याज में। तो अब बताइए कि अब आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? अब जो मिश्रधन होगा ना वो आपका हो जाएगा, पहले कितना था? 837 था। तो 837 से अब आपका 54 रुपये कम हो जाएगा। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3, 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 8, और ये आपका 783 रुपया जो है वो आपका नया मिश्रधन हो जाएगा। क्लियर? ब्याज में वृद्धि होगा, अगर रेट में वृद्धि होगा तो ब्याज में वृद्धि हो जाएगा। अगर ब्याज में वृद्धि होगा तो मिश्रधन उतना ही बढ़ जाएगा। क्लियर? हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते थे? और यहाँ पे देख लीजिए, मिश्रधन कितना है हमारा? 837, यही तो है। अब बोला है यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो जो मिश्रधन है उसमें कमी आएगा। कितने परसेंट का? केस 4 साल का है तो 4 दूना 8% का। किसके 8% का? 675 के 8% का। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर वृद्धि बोलता तो यहाँ प्लस कर लेते, कमी बोलता तो क्या करिए हैं। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग थ्योरी के साथ साथ कुल मिलाकर के 24 अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आज के लिए इतना ही। एक क्लास और अगर हम लोग इसका करते हैं तो यह टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि चक्रवृद्धि। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, सारे सिलेक्टेड और नए क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पे कराया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।